ये वीडियो देखिएगा। पाकिस्तान का लिबरल तबका है वो अक्सर ट्रांसजेंडर राइट्स की बहुत बात करता है और ऐसा हमें फील होता है शायद पाकिस्तान में कि ट्रांसजेंडर के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इस्लाम में ट्रांसजेंडर राइट्स की कोई बात हुई है? क्यों नहीं है? मुक़द्दस के राइट्स है। ग्रुप है। अगर ये इंसान कहता है कि मुखन्नस के हकूक हैं एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पे, तो फिर इंजीनियर साहब को दिखाना होगा कि इनके जायदाद में क्या हकूक हैं, इनके बाकी जो मामलात हैं उनमें क्या हकूक हैं। एंड द आंसर इज के नहीं है, मुखन्नस एक मर्द होता है, उसकी वही कैटेगरी है, उस पर अप्लाई होगी जो किसी भी मर्द पे अप्लाई होती है, किसी भी हक के हवाले से। वीडियो आप देखी आपने, और मैं आज इस टॉपिक पर बात नहीं करने लगा कि कोई शख्स पाकिस्तान में ये कहे कि फ़लाने के हकूक़ हैं या नहीं है, फ़लाने के नहीं है। मैं एक और बात करने लगा हूँ। मेरा इस वीडियो से डायरेक्टली वास्ता कोई नहीं है, डायरेक्टली लिंक नहीं है। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी कौम के एंकर जो ये सवाल कर रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा से, सबसे पहले तो एंकर्स को और जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर जिन माशरों में तरक्की याफ्ता माशरे हैं, जिन माशरों ने तरक्की किया है या जो डेवलप हुए हैं, या जिनकी पॉलिसीज़ और कानून की आज हम मिसालें देते हैं, उन माशरों के अंदर कोई भी शख्स टीवी पर आकर ये बात नहीं पूछता, या कोई एंकर या कोई जर्नलिस्ट ये बात नहीं पूछता कि जनाब फ़लाने साहब, फ़लाने आलम साहब, फ़लाने मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताएं कि फ़लाने इंसान के हकूक़ होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, फ़लाने इंसान के हकूक़ हैं कि नहीं है। ये सबसे पहली तो जहालत है एंकर्स के अंदर जो इस तरह के सवाल पूछते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि उसके बाद एक इंजीनियर मिर्ज़ा है पाकिस्तान में, वो उस एंकर को जवाब दे रहा है कि हाँ जी बिल्कुल हकूक़ होते हैं इस्लाम के मुताबिक। तो हकीकत ये है कि इन दोनों में से कोई जाहिल नहीं है, लेकिन ये जाहिल बने हुए हैं या बना दिए गए हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन वो तरक्की याफ्ता या डेवलप्ड माशरों में या सोसाइटीज़ में ये होता ही नहीं है। ये सवाल ही नहीं होता कि फ़लाने इंसान के हकूक़ हैं कि नहीं है। फ़लाने इवन के बाहर के माशरों में जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। तो वहाँ पर ये बात एक चीज़ काबिल गौर होती है कि वहाँ पर जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। ये मामलात अवाम के हाथ में, ये सवालात एंकर्स और जर्नलिस्ट और मीडिया के हाथ में नहीं होते। ये आपके मुल्क का, किसी भी माशरे का आइन और पॉलिसी होती है कि आपने वो कवानीन बनाने कैसे हैं, वो आपने कवानीन चलाने कैसे हैं, और वो कवानीन होंगे क्या। तो जब हुकूमत मुनाफिक होती है, जब हुकूमत आपको जलील कर रही होती है अवाम को, तो अवाम के अंदर एक जंग छिड़ जाती है, तो अवाम के अंदर ग्रुप्स बन जाते हैं, डिवीजन्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो डिवीजन और ग्रुपिंग क्रिएट हुई है, ये इसी वजह से हुई है। राजा कैसर, मैंने सुना है ये नीदरलैंड का पासपोर्ट होल्डर है, ये पाकिस्तान में आके डिसाइड कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि फ़लाने शख्स के हकूक़ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये इसलिए अपने हाथ में ले रहा है कि पहली बात है, नीदरलैंड जिस मुल्क से ये है वहाँ पर उसकी मिसाल ले ले, वहाँ पर पॉलिसी और कानून डिसाइडेड था कि एक हद तक आप जा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी साजी पे भी तनकीद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फ्रीडम जो तकसीम की और जो एक समझ लें कि जो हकूक़ की पामाली की और लड़ाइयों की, दंगा फसाद की जो इजाज़त पाकिस्तान में है, वो आपको कहीं नहीं मिलती किसी और मुल्क में। तो पाकिस्तान ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी हमवार ज़मीन हो जाती है, बड़ी एक स्मूथ एक लैंड हो जाती है, जिसमें आकर कोई भी शख्स जो है वो दूसरे ग्रुप से बाहम लड़ाई कर सकता है। अब ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये इंजीनियर मिर्ज़ा ले लें, एंकर ले लें, राजा कैसर ले लें, ये सब बड़े प्यारे और टैलेंटेड पाकिस्तानी थे, लेकिन इनको लड़ा कौन रहा है। और एक आपको और ख़बर दूं कि पाकिस्तान में पिछले दिनों मैंने एक मौलाना साहब का क्लिप देखा। वो एक एंकर एक न्यूज़ बता रहा था कि मौलाना साहब ने, पता नहीं किस मुफ्ती ने फतवा जारी किया कि हमारी किताबों में ये जो इर्रेलेवेंट बातें और घुसाई गई हैं ना, हम जिनकी तबलीग करते रहे हैं साल साल से, ये हुकूमत ने घुसाई हैं। तो जिस मौलवी तबका भी बड़ा प्यारा है पाकिस्तान का, लेकिन हुकूमत की अदम पॉलिसियों की वजह से ज़लालत का शिकार हो रहा है। हम एक दूसरे के साथ लड़ मर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और इसलिए एक कानून, अब इस मुल्क में मैं खड़ा हूँ, राजा कैसर को या किसी एंकर को मैं यहाँ आके दावत देता हूँ, पूछो मीडिया पे कि फ़लाने के हकूक़ होते हैं, तो जूते पड़ेंगे, यकीन करें। और यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले जो हैं वो एक ख़ास पॉलिसी है उनकी, ठीक है, उस पॉलिसी से आप राइट लेफ़्ट नहीं हो सकते। तो यही हुकूमत का मतलब होता है। तो आपका बेसिकली जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना हुकूमत के साथ, वो टूट चुका हुआ है। तो अब आप ये देखें, इमरान खान आया था, उसने भी इन बातों पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसके 3 साल तो, आखिरी साल तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में गुजर गया था कि वो अपने आप को ये प्रूव करता रहा था कि वो आशिक़ रसूल है। तो जिस कौम की ज़हनी हालत ये हो, और मोरल इखलाकी हालत और तमाम जो सोशल हालत है वो ये हो, तो वहाँ पर कौन सा हुक्मरान परफॉर्म करेगा।
ٹھیک ہے، اسی لیے حکومت کی رٹ قائم کرنا اور قانون کی عدالتوں کی رٹ قائم کرنا پاکستان میں بڑی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تو پچھلے دنوں یہ بھی سنا گیا کہ راجہ کیسر اور یہ ایک جو لوگوں نے بچوں پر 400 فیملیز پر بلاسفیمی کے الزام لگائے، اس الزام کی کارروائی 4-5 مہینے ایک عدالت نے آن کیمرہ سنی، اور وہ عدالت کی کارروائی سننے کے بعد 5 مہینے بعد عوام کے اندر یہ مشہور کر دیا گیا، جب عدالت نے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تو عوام کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ یہ جج گستاخ ہے اور یہودی ایجنٹ ہے۔ سیم یہی بات عمران خان کے بارے میں کہی جاتی ہے، سیم یہی بات فلانے کے بارے میں کہی جاتی ہے، سیم یہی بات انجینئر مرزا کے بارے میں کہی جاتی ہے، سیم یہی بات جس کو جی چاہتا ہے یہ جو آپ کے ملک چلا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے آپ کے ذہنوں پر سوار ہے۔ تو اگر آپ اس ذہنیت سے نہیں نکل سکتے، آپ یقین کریں آپ یہ حرکتیں اس ملک میں آ کے کریں، یہ ایک قانون نافذ کرنے والا یہاں پہ آ جائے نا، یقین کریں میں نے نہیں دیکھا پاکستانیوں کو اس ملک کے اندر ایسی حرکتیں اور ایسے سوالات کرتے ہوئے۔ تو وجہ آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ یہ بادشاہ بڑے ہمیں ان پر اعتماد ہے، یہ جہاں میں اس ملک میں رہتا ہوں جس میں ہمیں ان بادشاہوں پر اعتبار ہے، یہ ہمیں زندگی کے حقوق دیتے ہیں، یہ ہمیں عبادت کی فریڈم دیتے ہیں، یہ ہمیں تمام، میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں نا، یہ مجھے میری مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی کویسچن نہیں کر سکتا اینکر جاہل، ٹھیک ہے، کوئی جاہل اینکر کویسچن نہیں کر سکتا کہ فلانے کے حقوق ہونے چاہیے۔ تو بیسیکلی ہم بحیثیت قوم ہم خود ایک کرپٹ ذہنیت کے مالک ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہی نہیں، اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو کون سا نظام چاہیے ترقی کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں۔